किसी को नहीं बताना है? चलिए 10वां क्वेश्चन है, फटाफट बता देते हैं क्या कह रहा है 10वें क्वेश्चन में। 10वें क्वेश्चन का 2 पार्ट है। बोलो नहीं बेटा, सुनो बहुत ध्यान से, सावधान बैठ जाओ। 10वें क्वेश्चन में 2 पार्ट है। लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक में बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के क्रमशः योग, शून्यकों के क्रमशः योग। ये कौन था? मक्खी थी। शून्यकों का योग दिया अल्फा प्लस बीटा, जो कितना है -8/3। शुभान वहीं आएंगे अभी। और फिर गुणनफल दिया गया यानी अल्फा इंटू बीटा, जो दिया गया 4/3। कह रहा है कि भैया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद px बराबर, फॉर्मूला सबको याद है, एक्स स्क्वायर बोलना नहीं है, सुनना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया एक्स स्क्वायर यूं ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8/3 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4/3। तो भैया हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर यूं ही और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 8x/3 हो गया और ये हो गया 4/3। ये आ गई हमारी द्विघात बहुपद, वैल्यू आ गई। अब प्रश्न एक बात और कह रहा है, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। गुणनखंड द्वारा ये जो बहुपद तैयार किया है इसके शून्यक को भी ज्ञात करना है। किससे? गुणनखंड से। तो क्या लिखते हैं? शून्यक के लिए। पहली लाइन क्या होती है? शून्यक के लिए। शून्य के लिए, शून्य के लिए अपने बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं और बहुपद हमारा तैयार हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x/3 और प्लस 4/3 बराबर में कितना लिखोगे? 0। अब हमने बोला था कि तब तक गुणनखंड नहीं कर पाएंगे जब तक बट्टे वाले नंबर खत्म नहीं हो जाते। बट्टे के नंबर को खत्म करने के लिए किससे गुणा? दोनों पक्षों में 3 से गुणा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा। तो जब दोनों पक्षों में 3 से गुणा करेंगे तो 3x² प्लस, जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ 4 बराबर 0। 4 तिया 12 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़कर 8 आ जाए। 6 दूनी 12, 6 2 8। 3x² प्लस 8 को लिखेंगे 6 + 2 × x प्लस 4 बराबर 0। 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया? 3x। बचा क्या? x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 3x प्लस 2 बराबर में कितना? 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर, तो x बराबर -2, ये आ गया पहला शून्यक। और दूसरा 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर -2 और 3 बटे में जाएगा तो x बराबर -2/3। अतः अल्फा का मान कितना कह दें? अल्फा का मान कितना कह दें? -2। अल्फा का मान कह दें -2 और बीटा का मान कितना कह दें? -2/3। बताओ क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। नोट कर लो, तेज नोट करना है ना।
जान जाते हैं किसके यहाँ क्या बना। जैसे उन्होंने वो लेकर गए, कोई देखा कि हाँ उनके यहाँ वो जा रही पन्नी, जा रही काली पन्नी, समझ गए दही जलेबी आइटम है कुछ। अब जब उनके यहाँ जो कन्या जाती है वो थाली कौन सी ले जाएंगी? 2 खाने वाली, एक में दही एक में जलेबी। और सुबह देख रहे हैं कि उनके घर में कोई पन्नी अन्नी नहीं गई है, तो क्या करेंगे? समझ जाएंगे कुछ पूड़ी वड़ी की व्यवस्था है। तो कितने खाने वाली थाली लेकर जाएंगे? 4 खाने वाली, समझ गए? तो वैसे कम से कम तुम्हारी 5-6 थाली धुली रखी थी अलग अलग तरीके की, कि उनके यहाँ से कोई बुलाएगा तो वहाँ जाएंगे ये थाली लेकर, उनके यहाँ से कोई बुलाएगा वहाँ जाएंगे ये थाली, और इत्तेफाक से किसी ने तुमको बुलाया ही नहीं। और ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं कोई बात हो जाए कि क्यों नहीं बुलाया। तुम क्यों ऐसी? तुमको मालूम है क्या? बड़ा तुम्हें मालूम है। चलिए 10वें का इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जहां पर हमको फिर से शून्यकों का योगफल दिया गया है। कितना? -2√3, और फिर शून्यकों का गुणनफल दिया है जो कितना है? -9। हमको बहुपद बनाना है px। px बराबर होता क्या है? px बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये x² तो ऐसे रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2√3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -9। तो x² माइनस माइनस प्लस 2√3x प्लस माइनस माइनस 9। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब ये तो हमने क्या बना लिया? बहुपद बना लिया। लेकिन उसने एक नई कहानी जोड़ दी, अपने बहुपद के गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर लो। अब तुम कहोगे शून्य तो ज्ञात नहीं, शून्य का योगफल ज्ञात था, शून्य का गुणनफल ज्ञात था, लेकिन शून्य ज्ञात नहीं थे। तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करते क्या है? अपने बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं। अब भैया कौन सा क्वेश्चन आ गया? रूट वाला। रूट वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? किनारों पर रूट और बीच में रूट। जब बीच में रूट होता है उसका तरीका ये बताया था कि 9 के ऐसे गुणनखंड करो, ये नहीं कहना है। यहां देखा 9 दिखा, इस 9 को रूट के अंदर लिखे हुए नंबर से भाग कर लीजिए, तो 3 से 9 को काट लीजिए, 3 आया। आप कहेंगे 3 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाकर 2 आ जाए, 3 एक काम 3। क्लियर हुआ? नाइन्थ का मटेरियल है, नाइन्थ का 3 एक काम 3 में से गया 2। बाहर क्या लगा दोगे? √3x माइनस 9 बराबर 0। अंदर प्रवेश करा दो तो बनेगा x² प्लस 3 √3x माइनस √3x माइनस 9 बराबर 0। अच्छा, दो में से कॉमन, दो में से कॉमन, तो यहां से आ रहा x कॉमन, तो बचा क्या? x प्लस 3√3, x प्लस 3√3। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों से माइनस का √3, माइनस का √3। अब यहां बेटा √3x है, माइनस का √3 ले लिया, बचा क्या? x प्लस 9 से √3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? 3√3 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट एक जैसा कॉमन ले लो, x प्लस 3√3 कॉमन ले लिया, बचा क्या? x माइनस बराबर, तो एक बार इसको 0 बराबर करो, x प्लस 3√3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3√, यही तो x का मान आ गया जिसको हम पहला शून्यक बोलेंगे। x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर, यही तो दूसरा शून्यक है जिसको हम क्या बोलेंगे? अतः अल्फा बराबर माइनस 3√3 और बीटा बराबर √3। आया समझ में? क्या स्टाइल अच्छी नहीं लगी? हाँ, लिख लो। लग गया? अरे वाह। तुम कितने घर में गई रहो? नहीं बताइयो। ये बता रही थी सब पेट्रोल टंकी तक।
अभी भी 2-2 3-3 रुपए मिलते हैं कि 10-10 मिलने लगे? हाँ, कौन गया था? तुम बताओ राशि। तुम नहीं गई? तुम बताओ। हाँ, तू गई होगी। मेरे घर में खिलाई गई तो तुमने रुपए चुरा लिए होंगे। तो तुमने जिसको रुपए मिले होंगे, मम्मी ने दिए होंगे, तुमने छीन लिए होंगे। हाँ, दीपा खाई जाए, 3-4 जगह टीका लगो है। निश्चित खाई जाए, निश्चित खाई जाए, झूठी ना बोलियो। सर नहीं खाई। कहीं नहीं सर खाई थी अक्सर बहुत घर पे रहती। गई नहीं। हाँ, छूट कैसे सकती? टीका लगो, करवो तेलो लगो कपड़ी पर। मोहन कहाँ खोए गए? खोए गए, कोई बात है जरूर। हाँ, इतने तो तुम पढ़ी जाइए हो। राज नहीं आए? राज उसने आज फिर बता दिया केपी मर गए। वो झूठ मूठ बता देता आज छुट्टी है। हटाए, जल्दी लिखो बेटा। क्या लिखो? हाँ, सर ये लोग बोल रहे हैं, लगता है सर इसलिए पूछ रहे हैं कि सर को किसी ने करने के लिए बुलाया नहीं। सर हाँ, हाँ, सर ये कौन? सर हमने नहीं। हाँ, 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 बहुत अच्छे, शाबाश। क्या बोलते हो? पढ़ना नहीं है, बोल रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 11 आपका होमवर्क है। बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, अपने आप लगा लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 पर चलते हैं ना। नोट करवा देंगे। किसी की किताब से तुम नोट नहीं कर पाओगे। अब क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद है। बेटा मत बोलो, मत बोलो। क्यों बोल रहे हो? तुम ही लोगों से बोल रहे हैं। k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो दूसरा शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले एक शून्यक दिया जाएगा, के का मान पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन और बड़ा करना होगा तो कह देगा दूसरा शून्यक भी ज्ञात करो। समझ गए? लेकिन पहले तभी लगा पाओगे क्वेश्चन जब तुमको पहले के का मान मालूम होगा। के का मान तभी मालूम होगा जब यहाँ पर क्या करोगे, इसका एक शून्यक दिया गया है। एक शून्यक कितना दिया गया? एक शून्यक। एक शून्यक कितना है? इसका एक शून्यक -3 है। समझ गए? तो लिखेंगे तो k-x 9th में पढ़ा था ना, शून्यक दिया जाता था। k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 में एक शून्यक दिया गया, यानी कि x का मान दिया गया होगा। x बराबर -3 रखने पर एक तरीका ये बताया था, एक तरीका px मान कर बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर -3 रखने पर तो -3 रख दीजिए। -3 रख दो तो क्या बन जाएगा? k-1 -3 का वर्ग प्लस के x का मान -3 प्लस 1 बराबर k-1 और ये हो गया -3 का वर्ग 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। 9k -9 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k चले गए, कितना बन गया? -8 बराबर में 6k बराबर माइनस का 8 उधर कहाँ में चला जाएगा? तो k बराबर 8 बटे 2 चक्कू 8 2 तिया k का मान कितना आ गया? अच्छा, तो k का मान 4/3। अगर इसी k के मान को हम 4 अगर प्रश्न में इतना ही होता कि k का मान बताओ तो हमारा आंसर आ चुका था। लेकिन प्रश्न वाले ने गेम खेल दिया। उसने ये नहीं कहा k का मान बताओ, उसने कहा दूसरा शून्यक बताओ। दूसरा शून्यक निकालने के लिए k का मान निकालना जरूरी है। समझ गए? k का मान निकल कर आ गया तो
बहुपद, बहुपद क्या तैयार होगा हमारा? तो बहुपद क्या तैयार होगा? बहुपद तैयार होगा, यहाँ रख दो, के की जगह पर कितना? 4/3 माइनस 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1, 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस ये आ गया। ये तो अभी बहुपद आया है, अभी दूसरा शून्य नहीं आया है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब दूसरा शून्य कैसे ज्ञात करोगे? दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, या तो कह दो शून्य के लिए, या तो शून्यकों का योगफल लगा दो, या तो शून्यकों का योगफल लगा दोगे, आसानी से लग जाएगा। लगाते हैं शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/, शून्यकों का योगफल। एक शून्य तो हमको -3 मालूम है, एक शून्य कितना मालूम है, और दूसरा शून्य ज्ञात करना है, जिसको हम बीटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? ठीक है, बराबर -b, माइनस ये रहा, और b का मान कितना है? 4/3, और a का मान कितना? क्लियर है? बीटा ऐसे बचा लिया, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, -4 बन गया, ये माइनस का 3 उधर कहाँ जाएगा, तो बीटा का मान कितना आ गया? लो आ गया दूसरा शून्य। आता दूसरा शून्य कितना आ गया? शून्यकों के गुणनफल से भी लगा सकते थे, हाँ, गुणनखंड करके भी लगा सकते थे, हाँ। समझ में आया? नोट कर लो, पूछो क्या पूछना है, लिख लो फिर क्या, फटाफट लिखो फटाफट।
देखिए सारे एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं, हम लोग बढ़ गए एक्सरसाइज 2B की तरफ। और जब एक्सरसाइज 2B पर हम लोग चलेंगे तो भैया एक्सरसाइज 2B में एक बात ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे, बाकी क्वेश्चन होमवर्क करते छोड़ते चले जाएंगे। अब पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिख रहे हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से तुमको पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है या पूछना चाहते हैं तो 3 में से कोई एक पार्ट अपनी मर्जी से पूछ लो, अन्यथा हम अपनी मर्जी से एक बता दें। कोई एक पार्ट पूछ लीजिए फटाफट, पहले का कोई एक पार्ट पूछ लीजिए। किसी को पूछना हो, विशेष इच्छा रखता हो पूछने की? नहीं पूछोगे? चलो फिर हम अपनी मर्जी से बता देते हैं। हम बता देते हैं इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट बता रहे, पहले का तीसरा पार्ट। तो पहले का तीसरा पार्ट क्या है? निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मान लीजिए हमने अपने बहुपद का नाम px माना है, जो दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, जिसको देखकर हमको पता चला कि ये बहुत बदतमीज टाइप का है, उल्टा सीधा बैठा है। इसको क्रम से बैठा लो। क्रम से बैठाने का मतलब है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, ये हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए अपने बहुपद को किसके बराबर रख देते हैं? और बहुपद का नाम हमने px माना है तो हम px बराबर 0 लिख दें। और px बराबर 0 लिख दे तो px का मान है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर। तो 4 18 के ऐसे गुणनखंड करो, घटा के 7 आ जाए, 9 दूनी 18। तो 6x स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे माइनस 9 माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3x, 3 दूनी 2x ये माइनस 3 तियाँ माइनस 3 ये, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, क्या बन गया? 2x माइनस बराबर 0। 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, वो ले लिया, बचा क्या? 3x प्लस 1 बराबर में कितना? 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, और फिर 3 उधर भेज दो, x बराबर माइनस का 3 उधर कहाँ जाएगा? प्लस में, और गुणे का 2 बटे में। तो x का मान आ गया प्लस का 3 बटे 2। फिर अगला है 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 1 बटे 3, ये x की वैल्यू आ गई। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया 3 बटे 2। और फिर अगला है 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया माइनस 1 बटे 3, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बीटा। क्लियर है कि नहीं? तो अल्फा का मान आ गया 3 बटे 2, बीटा का मान आ गया, ए का मान कितना उठाओगे? ए का मान 6, बी का मान कितना उठाओगे? सी का मान कितना उठाओगे? डॉक्टर बन जाओ, जांच, किडनी लीवर सब चेक कर लो। तो जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान है 3 बटे 2, बीटा का मान है माइनस 1 बटे 3, माइनस बी का मान है माइनस 7, ए का मान है 6, और प्लस माइनस माइनस 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6, 3 2 का लासा 6, 2 तियाँ 3 तियाँ 9 माइनस 3 दूनी 2, 7 बटे 6, 9 में से 2 गए, 7 बटे 6 बराबर 7 बटे यल यच यस बराबर आर यच यस। तुम्हारी भाषा में बोल दिया, ठीक लगा? हाँ, जैसे तुम देहाती टाइप से हो ना, देहाती मग्घे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये कौन कह रहे हो? मग्घा ने लोटा है? कौन लोटा है? लोटा रहे तुम, कुछ ना हो, तुम फूटी हुई बाल्टी हो, चौंगू नाई आई के लेना सिर्री हो। अल्फा का मान 3 बटे 2, बीटा का मान माइनस 1 बटे 3, सी का मान कितना है? और ए का मान 6। इस 3 से 3 काट दें, माइनस 1 बटे 2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 बराबर माइनस 1 बटे, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। समझे कि नहीं? नोट कर लीजिए।
देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 में फिर से 3 पार्ट है, जिसमें से शुरुआत के 2 पार्ट हम बताएंगे। शुरुआत के 2 पार्ट प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट बताएंगे और दूसरा भी बताएंगे। बिल्कुल वही काम करना है, बस यहाँ पर जो हमारा बहुपद दिया गया है वो थोड़ा अलग ढंग से दिया गया। पीयू दिया गया, पीयू 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब अगर पीयू का मान 4u स्क्वायर प्लस 8u दिया गया है तो सबसे पहली बात क्या, शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए, शून्य के पीयू बराबर 0, पीयू को 0 के बराबर रख देंगे। हाँ, तो पीयू को 0 के बराबर रख दिया तो क्या हो गया, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। 4u कॉमन जैसा दिख रहा है, तो 4u स्क्वायर में 4u कॉमन लिया, बचा क्या, u प्लस 2 बराबर 0। एक बार 4u को 0 के बराबर रख दो तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। इसी को तुम अल्फा बोलेंगे और इसको हम बीटा बोलेंगे। a का मान कितना है, 4, b का मान कितना है, c का मान, वेरी गुड। आई बात समझ में? अब बन जाओ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने पर। हाँ, जांच, अच्छा जांच करने वाला। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर -b का मान कितना है, और a का मान कितना है, 4, -2, 2 4 दूनी 8, -2, LHS बराबर RHS। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c का मान 0 और a का मान 4। 0 से टकराओगे 0 बन जाओगे, 0 बटे कुछ भी हो 0 ही आता। LHS बराबर हो गई जांच, कतई फिट निकले, कतई फिट निकले। दूसरे का सेकंड पार्ट, जिसमें हमको एक बहुपद दे रखा है पीटी। क्या दे रखा है, पीटी। ये पीटी पीएक्स पीयू समझ गए ना कैसे लिखा जाता है। जो चर चल रहा होता है वही लिख देते हैं उसमें। t² - 5 किसके लिए, -15 है,
शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए पीटी को किसके बराबर रख देंगे? तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर माइनस का 15 उधर प्लस में गया, टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो गया। टुकड़े तो हो नहीं रहे हैं, तो एक आ गया प्लस का 15 और एक आ गया माइनस का रूट 15। तो जो पहला वाला है उसको अल्फा कह दीजिए और जो दूसरा वाला है उसको बीटा कह दीजिए। और ए हमको पता ही है कितना है, कितना है? ए है टी स्क्वायर का गुणांक 1। बी कितना है? 0, क्योंकि टी का गुणांक है ही नहीं, है ही नहीं। और सी का मान -15। अल्ट्रासाउंड मतलब जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा का मान कितना है? √15। बीटा का मान -√15 माइनस बी का मान 0 बटे ए का मान 1। प्लस और माइनस घट के 0 बन गए। LHS बराबर फिर अगला क्या? अल्फा इंटू सी बटे अल्फा का मान √15 माइनस √15, सी का मान -15, ए का मान 1, प्लस माइनस माइनस √15 -15। LHS बराबर अच्छा तुम बिल्कुल फिट हो, जांच हो गई तुम्हारी। समझ में आया?